ऊर्जा और शक्ति की धरती तो आप ऑलरेडी है ही है, और गंगा के दोआब के किनारे बसा हुआ ये खेती किसानी के लिए, हरित क्रांति के लिए, सबके लिए उत्तम स्थल मेरठ हापुड़ की धरती है। नहीं सामान निकलेगा। और आप सब किसानों को मेरा अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत भूमि का 70% आबादी और भारत की आधी से ज्यादा इकोनॉमी कृषि पर आश्रित है, और किसान मुख्य केंद्र बिंदु है, था भी और है भी। ये बात दूसरी है कि तमाम तरीके की विषमताएं और तमाम तरीके के भौगोलिक वातावरण के कारण हम सब उस मुकाम को नहीं पा पाते हैं जिस मुकाम के लिए हम अधिकृत हैं या जिस मुकाम को हमें पाना चाहिए। आप सब लोग उम्र में मेरे से बड़े हैं, और भारतवर्ष इसमें तमाम लोग हैं जो आजादी के बाद से तमाम दशकों को लगातार देखते आए हैं, और जब से हम लोग आए, मतलब 70-80 के दशक से हम लोग भी आ गए धरती पर, और तब से हम भी देख रहे हैं, और आप सबको अनुभव ज्यादा है और हर चीजों का ज्ञान भी हमसे ज्यादा है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य क्या है किसान कल्याण परिषद का? किसान कल्याण परिषद एक ऐसा आभापुंज है, एक ऐसा संगठन है जो सुधीर त्यागी जी के नेतृत्व में गांव-गांव, तहसील जाकर, उसकी अभिलाषा ये है, उसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों के बीच में जाएं और लोगों से संवाद स्थापित करें। किसान की बात किसान के साथ, या किसान की बात सबके साथ, ये दो तरीके के कार्यक्रम लेके हम लोग सब जगहों पे जा रहे हैं। आप सब लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसान हैं। कोई किसान का बेटा है या कोई अध्यापक किसानी करा रहा है, किसी न किसी तरीके से किसानी से सब लोग जुड़े हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका हम भली भांति परिचित हो जाते हैं उनसे और उसका लाभ उठाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या जानबूझकर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जानकारी होती है कि ये योजनाएं हमारे लिए हैं, लेकिन समय अभाव के कारण या जानबूझकर टॉलरेंस के कारण उसको हम टाल देते हैं और उन योजनाओं का हम लाभ नहीं ले पाते हैं। उसके बाद जब हम उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं तो भ्रांतियों का एक दौर शुरू होता है, और जो भ्रांतियों का दौर शुरू होता है उस पर बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। उसका उदाहरण आप सब लोग पिछले 7-8 महीनों से देख रहे हैं। जबकि विचार ये किया जाए कि क्या जिस तरीके के आंदोलन की परिकल्पना करी जा रही है या जिस तरीके का आंदोलन हो रहा है, आप में से मुझे लगता है कि हर आदमी बहुत अच्छा किसान है। क्या आपके मन में आई कभी कि उस आंदोलन में चले जाओ? मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं और प्रश्न का उत्तर भी मुझे पता है कि आप नहीं जाओगे या नहीं गए होगे। कारण क्या है कि आपको जो तत्कालिक सरकार है उसकी नीतियों के साथ या उसके जो भी योजनाएं हैं उनके साथ कहीं ना कहीं से संतोष है। लेकिन चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, जब हम कोई चीज की संरचना स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सी चीजें नवसृजना के तहत छूटती और बहुत सी चीजें जिनको मिलनी चाहिए उन तक मिलती नहीं। तो इस परिषद का उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना है कि हम लोगों तक जाएं, संवाद स्थापित करें, जो योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं उसके लिए हम आनंद की अनुभूति करें, और जो योजनाओं का लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए हम उनको प्रशिक्षित करने का काम करें, उनको जानकारी देने का काम करें और उनको बताने का काम करें कि ये योजनाएं आपके लिए हैं, इनका लाभ आप उठाएं। दूसरी चीज, आप सब लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, सक्षम किसान हैं, खेती किसानी को अंगीकृत करके जीवन जीते हैं, और आप लोग अगर पिछले इन 7 वर्षों की तुलना अपने और आगे, मैं ये नहीं कहता 70 वर्ष से करिए, लेकिन अपने आगे आने जो बीता है अगर उनकी अपेक्षा से करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें, स्थिति और वास्तु स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपके बच्चे की उम्र का हूं, मैं ज्ञान देने की व्यवस्था में नहीं हूं यहां, लेकिन मैं अपने विचार रखने, क्योंकि आप मेरे गार्जियन, आप मेरे से बड़े हो,
जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं वो विचार मैं आपके समक्ष रखने की आपसे परमिशन, अनुमति लेगा। और जब वो विचार मैं आपके समक्ष रखता हूं तो आज यहां से जाने के बाद आप आत्मचिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा कि क्या 7 वर्षों तक जो सरकार काम कर रही है वो आपके हित में कर रही है कि नहीं कर रही है। आप उसके अनुकूल अपने आप को पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और जब आप उसको अपने अनुकूल पा रहे हैं तो फिर आपको एक प्रण भी करना पड़ेगा, क्योंकि समाज को आप एक दिशा में लेके जा रहे हैं। परिवर्तन बहुत व्यापक स्तर पर हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तमाम विभीषिकाओं के बाद भी देश उन्नत के मार्ग पर चलने को तत्पर है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। आप में से बहुत से लोग 1962 की लड़ाई को देखा होगा, बहुत से, और उस समय हमारे पास खाद्यान्न की व्यवस्था सिर्फ 4 या 7 महीने की थी, ऐसा इतिहास बताता है। लेकिन एक देश के सच्चे और कर्मठ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब उनका आह्वान हुआ जय जवान जय किसान का, तो खाद्यान्न 1 साल में हमने 3 साल सरप्लस कर दिया। तब हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव था, तब भी कर दिया। लेकिन आज हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी हम कई जगहों पे पिछड़ रहे हैं, कई जगहों पे हरासित हो जाते हैं, कई जगहों पे मोटिवेशन की कमी से हम अत्याधुनिक खेती से दूर हो जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आप सबसे, भारत सरकार की वेबसाइट में, जितने मेरे नौजवान साथी, भारत सरकार की वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पे वेबसाइट पर, या और भी तमाम जो कृषि के तमाम चीजें हैं, तो ग्राम सभा पे भी ग्राम सेवक की भी नियुक्ति हो गई है, जिसके पास सारी योजनाएं हैं। ये योजना कैसे मिलेगी, ये योजना कैसे संचालित होगी, ये योजना का आपको लाभ कितना है, क्या आप उससे वंचित मत रहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसपे हम अपने तमाम चीजों से ये सोच लेते हैं कि यार हमें जरूरत नहीं, ठीक है जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत अगर उस चीज को हम लेते हैं तो थोड़ा सा और सुधार हो जाएगा ना। तो अगर हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा कृषि के क्षेत्र में हम थोड़ा सा और अग्रसर होंगे। दूसरी चीज, मेरा एक निवेदन है, आप एक चीज बताइए, गांव में एक पंचायत होती है और किसी मुद्दे को लेके पंचायत हुई, पंच परमेश्वर ने ये कह दिया कि भाई ये मुद्दा अब गांव में इतने साल तक स्थापित नहीं रहेगा, या इतने साल तक ये स्थगन किया जाता है, इस पर कोई लड़ाई झगड़ा चर्चा पर चर्चा मत करिए, ये अब इस पर विचार विमर्श होगा और 2 साल बाद या 1.5 साल बाद इस पर हम फिर पुनः विचार करके जब लागू करेंगे तब अच्छा लगे तो विरोध करना, अच्छा लगे तो मान लेना, बुरा लगे तो विरोध करना। एक ऐसा आंदोलन इस देश में खड़ा किया जा रहा है। मैं प्रतापगढ़ की मिट्टी से आता हूं, हमारा आंवला 7 रुपए 8 रुपए किलो बिकता था। आज की डेट में हम 18 रुपए 20 रुपए किलो में डायरेक्ट बेच रहे हैं पोर्टल से, और डायरेक्ट आ रहे हैं चेन्नई से, और बाबा रामदेव और जितने भी आयुध के वो लोग हैं सब आ रहे हैं। इसी तरीके से आपके भी इस बार आम की तमाम फसलें इस तरह से बिकी। तो इसलिए मेरा सिर्फ आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जो भी चीजें घट रही हैं उन पर ध्यान दीजिए। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं, उनके बच्चे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या कहीं भी आसपास अगर चले जाते थे तो क्षमा कीजिएगा, गर्मी में कोई घर नहीं आता था। उत्तर प्रदेश की बिजली के डर की वजह से कोई घर नहीं आता था, कि आता था बताइए? लोग दिल्ली रहते थे, 60 किलोमीटर यहाँ नहीं चल के आते थे, और जबकि उनकी इच्छा होती थी कि हम अपने बाग से आम खाएं, अपने बाबा के साथ रहें, बच्चों की भी इच्छा होती थी, नहीं आते थे। लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ क्या इन 2 सालों में? लोग आए ना, जब 6 घंटे की बिजली 20 घंटा रहने लगी तो कुछ तो परिवर्तन हुआ। और जो सड़कें, कभी हमने सोचा था कि हापुड़ में बिना जाम लगे ऐसे फटाफट आ जाएंगे आवास विकास कॉलोनी में? आप लोगों ने तो झेला भी होगा, तो उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो जब उसमें परिवर्तन हुआ तो हमारे जीवन के और दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि आत्ममंथन कीजिए, तमाम चीजें आएंगी। आज हम आपके परिवार के सदस्य के नाते, आपके बच्चे होने के नाते, आपकी संस्था आपकी अपनी है उसके नाते आपके बीच में आए। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं आए हैं, लेकिन सामाजिक चेतना में हमारी भूमिका है। सामाजिक चेतना में अगर समाज परिवर्तन की दिशा में जा रहा है और उस वक्त हम चुप बैठ जाएंगे और कल को कुछ घटित हो गया तो हम अपने भविष्य को क्या मुंह दिखाएंगे, इस चिंता के कारण हम आपके बीच में आके खड़े हो गए हैं और इसी चिंता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
और आप सबसे निवेदन है मेरा कि किसी न किसी एक बिंदु को पकड़िए। 130 भारत सरकार की योजनाएं हैं, 40 योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को जोड़ती हैं। किसी एक विषय को पकड़ लीजिए और उस पर चिंतन कर लीजिए, आपको लगने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं और इस कॉलोनी में रह रहे हैं। 6 बजे के बाद हम लोग अपनी दिशाओं में, अपने गांव में, अपने ढोर पशु सबको बचाने के लिए अपने सामर्थ्य को इकट्ठा करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था। और आज की डेट में कोई छोटा सा भी अपराधी जिले में, मोहल्ले में या कहीं भी रह गया है क्या? प्रशासन चुस्तीकरण के साथ मजबूत तरीके से खड़ा है कि नहीं खड़ा है अपने साथ? और यही 5 साल 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और 2014 के पहले पूरे भारत के संदर्भ में क्या ऐसा था, क्या नहीं था? सड़कें आपकी विशेष तरीके के लोग विशेष पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज हो रही है क्या? तो ये परिवर्तन नहीं है। और समाज में जब परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और समाज परिवर्तित हो रहा है और भारत के नौनिहालों का भविष्य उज्जवल की दिशा में जा रहा है, तो लोग प्रश्न पूछते हैं इतने दिनों में क्या किया, और ये नहीं बताते कि हमने इतने दिनों में क्या किया। पिछले दिनों हम इटावा में थे। इटावा और मैनपुरी इस बेल्ट में लहसुन बहुत अच्छा होता है, तो वहां की मंडी हम लोगों से उन्होंने पूछा, भैया हमारा तो 5 ही हजार का रेट है, मंदसौर का 6,000 6,500 का रेट है, हमारा क्यों कम है? तो हमने कहा भैया ये बताओ, इस पे एमएसपी लगवा दो। हमने कहा भैया ये बताओ, मध्य प्रदेश सरकार ने तो अपना घोषित कर दिया है, हमारी सरकार भी उस व्यवस्था में आगे बढ़ रही है। 2017 पहले भी कभी पूछे थे कि मंडी किसके? पहले क्या होता था वहां पे मैनपुरी वाली बेल्ट में, अगर आप लोग कहीं गए होंगे तो घरों में छोटी छोटी दुकानों में आढ़त बैठती थी और वो किसानों का लहसुन खरीदते थे। अभी पूरी मंडी स्थापित हुई इस सरकार में, तो हमने कहा ये परिवर्तन नहीं हुआ कि आज आपको ये तो है कि इस मंडी में जाके वो करना है। तो मैंने कहा पूछो उनसे जो धरने पे बैठ के कह रहे हैं मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो 130 करोड़ रुपए की लागत से जो नई मंडियों का निर्माण कर रही है, तो सरकार क्या मतलब एकदम भ्रमित कर रही है सबको। और सारे डोमेन में है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ना मंडी समाप्त हो रही है, ना एमएसपी समाप्त हो रही है, ना किसानों की जमीन कोई ले रहा है। आप बताइए, मैं प्रतापगढ़ से दिल्ली में वकालत कर रहा हूं, मेरी खेती प्रतापगढ़ में पिछले 35 सालों से, मेरे पिताजी के जमाने से वो नौकरी करते थे, तब से अधिया पे चल रही है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से आधे से ज्यादा लोगों की खेती बटाई पे चल रही है। चल रही नहीं चल रही है? कौन ले लेगा? कौन ले लेगा? और किसी कंपनी के साथ भी कोई करार हो रहा है तो सिर्फ फसल का हो रहा है, जमीन का नहीं हो रहा। ऐसी तमाम भ्रांतियां हैं जो हम लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के संदर्भ में एक बार अध्ययन करें, उनको देखें कि उनमें से कौन सी योजना अपने लाभ। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो पशुपालन से लेकर, और हमारे पास फालतू की बहुत सी जमीनें पड़ रखी हैं, इसमें हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हम अगर विमुख हुए तो हम परेशान हो जाएंगे। पिछले 2 साल विभीषिका के देख लीजिए, पूरे विश्व की इकोनॉमी अलग अलग विषय पे तबाह थी, और कृषि से जनित उद्योग और कृषि खेती किसानी ये एवरग्रीन था, एवरग्रीन है, एवरग्रीन रहेगा। यूरोप का इंडेक्स देख लो, भारत का इंडेक्स देख लो, जहां जहां खेती है और स्टेब्लिश खेती है, और उसके साथ हम तमाम खेती के साथ अलग अलग उद्योगों को हमने पकड़ लिया है खेती से, वो सब स्थापित चलेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि मेरे आज के निवेदन के बाद आप सब लोग किसी न किसी एक विषय का मंथन कर लीजिएगा, और उस विषय में अगर आप संतुष्ट हो जाइएगा तो आगे 10 और लोगों को संतुष्ट कर दीजिएगा। किसान कल्याण परिषद की यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी, और आप सबसे ये निवेदन करते हुए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।